आने वाले भविष्य में बिहार का राजनीतिक समीकरण बदलने वाला है और इसका अंदाजा बोचहां विधानसभा के उपचुनाव से ही लगाया जा रहा है। कैसे तेजस्वी यादव वहां पहली बार भूमिहार संगठनों के मंच पर जा रहे थे और खुलकर राजद के इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय जनता दल यादव और भूमिहार समाज के गठजोड़ पर बातचीत कर रही थी। उसका असर भविष्य की राजनीति पर निश्चित रूप से पड़ेगा। अब चुनाव खत्म हो चुका है तो चर्चा इस बात की चल रही है कि तेजस्वी यादव ने उपचुनाव में प्रचार के दौरान नया सामाजिक समीकरण बनाने में कितनी सफलता पाई है। और इसका अगर सामान्य सा जवाब दिया जाए तो इस बार दशकों बाद ऐसा हुआ कि जब भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की जदयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हो और खुद को राष्ट्रीय जनता दल के सामने बैकफुट पर देख रही हो। मतलब कि इस बार कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का कार्ड नहीं चला है, बल्कि राष्ट्रीय जनता दल का जाति आधारित वाला कार्ड चला है। मतलब कि राष्ट्रीय जनता दल ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को वहां तगड़ा झटका दिया है और भारतीय जनता पार्टी भी अभी सोच में पड़ी है कि आखिरकार इसका सामना कैसे किया जाए। और भूमिहार समाज के नेताओं से भाजपा नेताओं की मुलाकात उसी की तैयारी थी जो शायद सफल नहीं हो पाई। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। अगर समीकरण बदलने पर हम चर्चा कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको गौर करना होगा कि इस बार के बोचहां विधानसभा के चुनाव में भूमिहार जाति से आने वाले नेताओं को भी मालूम हो चुका था कि राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में भूमिहार मतदाता गोलबंद हो चुके हैं। और यही कारण रहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल मुजफ्फरपुर के भूमिहार नेताओं से मुलाकात करते रहे, भाजपा के नेता बातचीत करते रहे, लेकिन कोई भी भूमिहार नेता खुलकर भारतीय जनता पार्टी के लिए मैदान में नहीं उतरा। मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जमीन पर उतरकर कोई भूमिहार नेता भूमिहारों के गांव में घूमकर उतना प्रचार नहीं कर रहा था जितना अमूमन हर चुनाव में देखा जाता है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल मुजफ्फरपुर में पूर्व मंत्री रहे सुरेश शर्मा से मुलाकात करते रहे और सुरेश शर्मा जिस भूमिहार संगठन से जुड़े हुए हैं उसके बारे में कहा जा रहा है कि वह संगठन खुद राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन करता रहा। मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को इस बात की उम्मीद थी कि सुरेश शर्मा से मुलाकात होगी तो भूमिहारों की नाराजगी दूर हो सकती है, सुरेश शर्मा को मनाया जा सकता है और सुरेश शर्मा के जरिए भूमिहारों को भी अपने पक्ष में खड़ा किया जा सकता है। लेकिन सुरेश शर्मा जिस भूमिहार संगठन से जुड़े हुए हैं वो भूमिहार संगठन खुद मुजफ्फरपुर के बोचहां विधानसभा के उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल का साथ दे रहा था। इसके अलावा जब सुरेश शर्मा से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने मुलाकात की तब यह कहानी भी सोशल मीडिया पर शुरू हुई कि सुरेश शर्मा को चुनाव हरवाने में खुद भाजपा के ही नेता शामिल थे, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई तक नहीं हुई। कहा गया कि जब सुरेश शर्मा अपना चुनाव हार गए तब मुजफ्फरपुर के सांसद महोदय खुश थे और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह बात जानते हुए किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह भी कई जगह कहा गया कि जब सुरेश शर्मा चुनाव हार गए थे तब मुजफ्फरपुर के भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में मिठाई बांटी गई और खुशी मनाई गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को यह सब कुछ नहीं दिखा। राजद ने यह संदेश दे दिया इस चुनाव में कि पुराना दौर बदल चुका है। तेजस्वी यादव बार बार इस बात को बोल भी रहे थे कि दोनों लोग अब साथ आ रहे हैं, दोनों लोग नजदीक आ रहे हैं और पुराना दौर खत्म हो चुका है। और एमएलसी चुनाव का उदाहरण सबके सामने था। मतलब कि एमएलसी चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने जिस प्रकार से भूमिहारों पर विश्वास जताया था और जिस प्रकार से भूमिहार एमएलसी चुनकर आए थे उसका उदाहरण सबके सामने था। भाजपा के साथ यह भी मजबूरी थी कि भाजपा खुलकर भूमिहारों के बारे में नहीं बोल सकती थी और इसका कारण बड़ा साफ था कि अगर भारतीय जनता पार्टी किसी भी अगड़ी जाति के बारे में खुलकर बोलेगी तब जो आरोप उसके ऊपर लगता है कि वह अगड़ों की पार्टी है वह सिद्ध होगा और इससे भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा। और पिछड़ा वोट बैंक जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के पास से छिटक सकता है और इसी डर से भारतीय जनता पार्टी भूमिहारों के लिए या किसी भी अगड़ी जाति के लिए खुलकर चुनाव में बिहार के अंदर कुछ नहीं बोलती है। बाकी अब तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार की राजनीति की है, जिस प्रकार से उन्होंने रणनीति बनाई है, इसको लेकर कहा जा रहा है कि पूरे बिहार में बोचहां विधानसभा के उपचुनाव का परिणाम आने के बाद एक नया समीकरण बन सकता है और उस समीकरण के जरिए आने वाली राजनीति होगी और बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव भी हो सकता है। बाकी बोचहां में राष्ट्रीय जनता दल के इतिहास में ऐसा पहली बार देखा जा रहा था कि जब पूरे भूमिहार युवा, जो एक गांव है उस गांव के पूरे भूमिहार युवा राष्ट्रीय जनता दल के लिए प्रचार कर रहे थे
और मतदान के दिन राष्ट्रीय जनता दल के लिए बूथ पर बूथ एजेंट बनकर काम कर रहे थे, तो अलग अलग मतदाताओं को बूथ तक राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में मतदान करने के लिए लेकर आ रहे थे। बाकी इस वीडियो को मैं समाप्त करते हैं। आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को मैं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।